अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाना शुरू करेंगे अपना लच्छे वाला पराठा। बिल्कुल एक नए स्टेप के साथ और बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है। आप आसानी के साथ इसको बना सकते हैं अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपने नॉर्मली आटा गूँदना है जैसा कि आम घरों में रोज़ गूँदा जाता है। उसमें कुछ भी स्पेशल घी या कुछ भी और हमने नहीं, सादा आटा हमने गूँदना है और आटे को रेस्ट देने के बाद हम इस तरह छोटा-सा पेड़ा लेके जितना को आप पराठा अच्छा लगता है या नॉर्मली पेड़ा जितना होता है हम उतना लेके तो उसको ऐसे बेल लेंगे। आपने उसको लंबा करना है जितना कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप शेल्फ पे बना लें तो वो ज़्यादा जो है ना बेहतर रहेगा। हमने इसको लंबा सा बेल के तो इसके ऊपर हमने घी लगा देना है। मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है आप जिसमें बनाएँ, ऑयल में बनाएँ, घी में बनाएँ, बटर लगा लें, कुछ लगा लें वो आपकी मर्ज़ी जो आपको पसंद लगता है और जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है? तो मैं देसी घी लगा रही हूँ। ये देसी घी वाला पराठा जो है लच्छे वाला, लेयर्स वाला ये बहुत ही अच्छा लगता है चाय के साथ। तो जी, इस तरह हमने इनको बारीक-बारीक लेयर्स में काट लेना है। बहुत ही बारीक, जितनी बारीक लेयर्स होंगी उतना हमारा पराठा जो है ना वो अच्छा बनेगा और इसको आपने इस तरह रोल कर लेना है। आपने इसमें सूखे आटे को जो है ना वो नहीं डस्ट करना। जैसा कि अक्सर रेसिपी में आपने देखा होगा कि लेयर्स में फिर आटा लगाते हैं तो आपने वो नहीं लगाना, जस्ट घी लगाया और उसके बाद हमने इस तरह से इसकी लेयर्स को फ़ोल्ड कर लिया है। तो फिर हम इस तरह हाथ के ऊपर रख के तो इसको आपस में फ़ोल्ड कर लेंगे। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि अब हमने इसको दबा दिया तो इसकी लेयर्स नहीं बनेंगी। इसकी इतनी अच्छी और मज़े की लेयर्स बनती हैं कि देख के मज़ा आ जाता है। तो बस आपने इसको जो है ना हाथ की मदद से या आम रोटी की तरह बहुत बड़ा तो नहीं बनता, लेकिन आपने हाथ की मदद से ना ऑलरेडी आपके हाथ के साथ घी लगा होगा, एक्स्ट्रा से घी भी नहीं लेना क्योंकि पराठे के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है? तो आपने पहले हाथ की मदद से इसके किनारे को अच्छी तरह से बिठाना है, तो फिर हम अगर तो हाथ से हो रहा है तो वेल एंड गुड और अगर नहीं तो फिर आप इसको बेलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा केयर के साथ। जितनी एहतियात करेंगे तो उतनी ही ये हमारी देखें आपको नज़र आ रहा है कि बेलन के साथ इसकी लेयर्स जो है ना उठ रही हैं। ऐसा नहीं हुआ कि हमने इसमें सूखा आटा नहीं डस्ट किया तो इसकी लेयर्स जो है ना वो चिपक रही हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। एक-एक लेयर इसकी बहुत ही वाज़िया और अच्छी बनकर ये जो है ना बनेगा पराठा और बहुत ही मज़े का बनता है। तो आपने बार-बार जितना आप कर सकते हैं, आपने हाथ की मदद से ही इसको प्रेस करना है और डायरेक्ट नहीं आप उठा सकते क्योंकि इसकी एक-एक लेयर जो है ना वो इधर ही खुल रही हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से मैंने उठाया है, इस तरह से आपने इसको वो चकले से उठाना है और बड़े ही आराम के साथ आपने इसे तवे पर डाल देना है। तवे पे भी डाल के जितना आप सेट कर सकते हैं, आप इसको करें और इसके अंदर घी हम ऑलरेडी ही काफ़ी लगा चुके हैं, लेकिन थोड़ा-सा हमें और यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आप किसी चम्मच से या जो है ना चिमटे की मदद से आप इसकी साइड चेंज करें, जो चावल पकाने वाला होता है ना चमचा, आप उससे इसको करें। ये हाथ से नहीं होगा, मैंने करने की कोशिश की, मैंने कहा चले क्या पता हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। इसकी लेयर्स टूट रही थी तो फिर मैंने इसको चम्मच की मदद से किया है। तो आपने भी चम्मच लेना है, इसकी साइड चेंज करके तो फिर हम थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे। ऑलरेडी काफ़ी है लेकिन चलें हमें ज़्यादा चाहिए था इस पे घी, ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो हम ज़्यादा लगा लेंगे। तो जो है ना अब हम इसे आराम से पका लेंगे। आग आपने दरमियानी रखनी है क्योंकि इसकी एक-एक लेयर जो है ना वो अच्छी तरह पक के रेडी हो। ऐसा नहीं कि ऊपर से पक जाए और अंदर से जो हमारा पराठा है ना वो कच्चा रहे। तो ये देखें कितना मज़े का तल के तैयार हो गया है। देसी घी का ये पराठा है, तो नाश्ते में आप इसे इस्तेमाल करें। आप इसे चने बनाएँ और जो है ना चना अंडा चना बनाएँ, उसके बाद आप आलू की सब्ज़ी बनाएँ, तो उसके साथ भी ये नाश्ते में बहुत ही यानी कि जब आपने पूरी बनानी है, तो पूरी की जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बिल्कुल पूरी की जैसा ही बनता है। जैसा कि पूरी को खा के मज़ा आता है ना चने और चाय वग़ैरह के साथ, इसी तरह ही ये भी पराठा बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा और अगर आप भी इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसी तरह बनाते हैं, तो उम्मीद है कि आपका भी ये पराठा बहुत अच्छा बनने वाला है। तो जी, इधर हम अपनी चाय बना रहे हैं।
मैं बना चुकी थी माज़रत के साथ कि मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो किसी दिन मैं अपनी चाय की रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप भी इस तरीके से बनाएँगे तो आपकी भी चाय बहुत अच्छी बनेगी। चाय तो सभी को बनाना आती है, लेकिन ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है और मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखें, एक-एक लेयर कितनी प्यारी इसकी बनी है और चिपकी नहीं है, और एक-एक लेयर जो है ना हमारे हाथ में, और बहुत ही क्रिस्पी बना है, बहुत ही क्रिस्पी बना है। इसकी एक-एक लेयर तल के रेडी हुई है। जी, तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है और आपके लिए फ़ायदेमंद रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए प्यार है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।